में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मऊ में। पूर्वांचल में चुनावी चर्चा काफ़ी सरगर्मी से चल रही है। एक चाय की दुकान पे हम मौजूद हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चर्चाएं चल रही है। पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और यही एक पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है। आज देख लीजिए आप कि आज़ादी से अब तक जितने हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का हत्या, बलात्कार, रेप की शिकायत नहीं आई होगी, उतना इस 5 साल के रिकॉर्ड में आप हर थाने से रिकॉर्ड मंगवा लीजिए और देख लीजिए कि हत्या, बलात्कार की शिकायत आपको मिल जाएगी। जनता बीजेपी बोल रही है, विकास के नाम पे चुनाव इस समय लड़ा जाएगा और हम निश्चित है भाजपा की सरकार बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके अपने विधानसभा की बात करें तो कौन विधायक बनेगा, किस पार्टी का? नहीं, विधायक पहले तो चयन पार्टी जिसको टिकट देगी। फिलहाल तो हमारा चुनाव कमल का फूल है, कमल से जो आएगा उसके लिए हम लोग ये जान से मेहनत करेंगे। विकास पे वोट पड़ेगा। जाति क्या होता है? मानव मानव एक समान है। ये तो बांटने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। बांटना हो तो उनसे सीखिए, नाम बदलना हो उनसे सीखिए। जब यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक था तो जितना काम हुआ अब इस 5 साल का उठा के आपको स्पष्ट नजर आएगा। ये सड़क आप जो देख रहे हैं, इसके चिड़ियाकोट से लेके मोहम्मदाबाद, ये सब सड़क 5 हाईडील और न जाने कितने 7-8 पुल बनवाए नदियों पे। सब सपा सरकार में काम। ये भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे की बात करती है। देखिए, विधानसभा चुनाव निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बहुत बड़ा पूर्वांचल के विकास की एक कड़ी जुटी हुई है, यह निश्चित तौर से जनता देख रही है। डिडोरा पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। यह चुनाव विकास के मुद्दे पर ही उत्तर प्रदेश में होगा और जनता भारतीय जनता पार्टी को गुंडा राज के मुक्ति के लिए, जिस तरह से आज पूरा प्रदेश शांत है, गुंडा राज, गुंडा माफिया सब जेलों में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी। आपके अगर अपने विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या खामियां रहे? हमारे विधानसभा में देखिए, खामियां वास्तव में जिस तरह से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, इसे हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन पार्टी इस तरह का निर्णय भी लेगी, ऐसे लोगों को निश्चित तौर से दरकिनार करेगी और प्रत्याशी जब आ जाएगा, यहाँ का तो एक इतिहास भी हमारे विधानसभा का है कि जो यहाँ से जीतता है सरकार प्रदेश में उसी की बनती है। इस नाते हम सबको विश्वास है कि ठीक प्रकार से कैंडिडेट आएगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीतेगा। इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा और विधायक से नाराज नहीं है। ये विपक्ष के लोग जो है ये आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। नहीं, विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपके परंपरागत वोटर हैं वो भी कह रहे हैं कि चेहरा बदल जाएगा तो कुछ नहीं, हमारे परंपरागत वोटर जो हैं कमल का फूल देखेंगे, कमल के फूल पर वोट मारेंगे। पुराने विकास को देखते हुए जनता का विचार है कि इस बार जो है पुनः अखिलेश जी को लाना इस प्रदेश में अति आवश्यक है। पूरे शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना लाठियों से पीटा कि अब वो सोच लीजिए कि हमारा अधिकार है, हमको समझ में नहीं है। युवा होने के नाते मैं पूरे युवाओं के बारे में सोचता हूँ कि हर युवा की यही सोच है कि मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन पूरी तरह से जो भी वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से रोजगार देने में विफल है। इसके लिए मैं पूरा युवाओं को दुखद की घड़ी की समस्या चली आ रही है। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते कह रहा हूँ कि युवाओं को पूरी तरह से अपने विकास के लिए और अपने भविष्य के लिए वोट करने से पहले एक बार सोच लें कि जो मुझे रोजगार देगा उसी की सरकार होगी। चुनाव विकास बनाम विनाश, भारतीय जनता पार्टी का विनाश, अखिलेश यादव का विकास, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, अखिलेश का सच। ये समाजवादी पार्टी है, इसके कथनी करनी में अंतर नहीं है। यह जो भी कहे, जो भी वादा किए, सारे वादे इनके झूठ निकले। ये कहे कि हम जो है शराब की दुकानें बाजार से देहात में रहेंगी, 6 महीना चली फिर आ गई, जस की तस हो गई। इनकी कथनी और करनी में इतनी अंतर है कि जनता इनके कारनामे से, इनकी महंगाई से, इनके जो है गड्ढा मुक्त मार्ग से सबसे ऊब चुकी है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये 6 लेन पर जो हवाई मतलब ये उतारे हैं, जो फाइटर विमान उतारे हैं, अखिलेश यादव ने इसको जो है करके लखनऊ आगरा मार्ग पर जो है उतार करके और दिखा दिया। अखिलेश यादव ने उतारा था तो योगी जी ने भी उतार दिया, तो गड़बड़ क्या? सुनिए, जिस मार्ग को
अखिलेश यादव ने 23 माह में पूरा कर दिया 300 मीटर, इसको ये 5 साल लगा दिए पूरा करने में। फिर और भी लोगों से बात करेंगे। इस भाजपा सरकार में बेरोजगारी और महंगाई 260 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल बिक गया। आज गांव की जनता तेल के बिना कलप गई, टमाटर के बिना कलप रही है। 80 रुपया केजी टमाटर बिक रहा है। कहाँ जाएगी गांव की जनता, बताइए। मैं गांव का प्रधान भी हूं, मैं इस समस्या को मैं जान रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं। पूरी गांव की आवाम एकदम एक सिरे से भाजपा सरकार को खारिज कर दी है और समाजवादी सरकार इस वर्ष अब आएगी। आपके माने तो समाजवादी सरकार जो है वो रिपीट कर रही है कि हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद गोहना में। यहाँ के लोगों से जो बात किया तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि सबसे जब बड़ी जो समस्या है महंगाई है। महंगाई के बाद अहम मुद्दा जो है वो बेरोजगारी की बात कही जा रही है। लेकिन फिर वही अफसोस, जब चुनाव नज़दीक आएगा, डमरू बजेगा, हर व्यक्ति अपना अपना काम छोड़ के बंदर का नाच देखने जाएगा और बंदर का नाच देखते देखते भूल जाएगा कि घर में पतीले और कुकर पे खिचड़ी पक रही है, दाल पक रही, वो जले, यानी विकास जले, हमें तो वोट देना है डमरू बजाने वाला जो कह रहा है। यानी फिर ढाक के 3 पात और फिर उसके बाद 5 साल जनता कोसेगी। सरकार चाहे जिसकी बने, जनता को किस्मत में सिर्फ कोसना है। इसके लिए जरूरत है जनता को बदलने की। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।